अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों और कलियों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं सबके सामने व्लॉग लेके आई हूँ नमाज के बारे में, कि हमें नमाज किस तरीके से अदा करनी चाहिए। क्या हमें खड़े होकर नमाज अदा करनी चाहिए या फिर हम बैठ के भी नमाज अदा कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज सबके सामने मैं रखूँगी। सबसे पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब तक जितने लोग भी नमाज बैठ के अदा करते आए हैं, जितने भी लोग नमाज पढ़ते आए हैं कि जी हमारे दर्द हो रहा है, घुटनों में हो रहा है, फिर हमसे खड़े नहीं हुआ जाता, या कोई भी मसला मसाइल वो अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं और नमाज बैठ के अदा करते हैं। तो जैसे ही उनको पता चलेगा कि नमाज बैठ के अदा नहीं की जा सकती, तो वो यही सोचेंगे कि हमारी पहले वाली जितनी भी नमाजें थीं, क्या वो सारी उनका कोई बदला नहीं हमें मिलेगा, क्या वो सारी ज़ाया हो गई हैं। जो गलतियां हमसे पहले हो चुकी हैं उनका अज़ाला तो हम दोबारा से नहीं कर सकते, लेकिन हम उस गुनाह से दोबारा बच सकते हैं। हम दोबारा से वही जो उसूल हैं, जो तरीके हैं, जो सुन्नत है उसके मुताबिक तो हम अपनी ज़िंदगी को ढाल सकते हैं ना। अब सवाल ये है कि क्या हम नमाज बैठ के अदा नहीं कर सकते। तो आज से कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कोई भी नमाजी जो है नमाज अदा करने के लिए जाता था, मस्जिद में जाता था, तो उसमें से जितने भी मस्जिद में नमाजी होते थे ना, वाहिद एक शख्स होता था या दो शख्स ऐसे बुजुर्ग, वो भी बुजुर्ग जिनसे बिल्कुल चला भी नहीं जा सकता था, और वो भी क्या, वो सबसे लास्ट वाली सफ होती थी और वही जगह उनके लिए मुंतखब की जाती थी कि फ़लाँ शख्स के लिए, फ़लाँ बुजुर्ग के लिए जो खड़े होकर नमाज नहीं अदा कर सकते, वो उस जगह बैठ के नमाज अदा करेंगे। मतलब कि कुछ साल पहले इतना शर्मो हया बाकी था कि जो इंसान, जो बुज़ुर्ग थोड़ा कमज़ोर होता था, जो चल नहीं सकता था, वो पीछे, सबके पीछे बैठ के नमाज अदा करता था, सबके सामने नहीं बैठता था। इतना शर्मो हया था, इतना लिहाज था। और अगर अब की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि नमाजी जितने भी, एक तो नमाजी बहुत कम है मस्जिदों में, दूसरा अगर हैं भी जितने नमाज अदा करने वाले हैं, अब घरों में औरतों को भी देख लें, बाहर जो नमाजी नमाज अदा करते हैं मस्जिद में उनको भी देख लें, सारे बैठ के नमाज अदा कर रहे होते हैं। कोई एक शख्स नहीं होता जो खड़े होकर नमाज अदा करे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो फ़र्ज़ होते हैं, हर हाल में फ़र्ज़ जो होते हैं वो खड़े होकर ही अदा करने होते हैं। और वाजिब नमाज जो होती है, जैसे कि ईदें होती हैं, ईद की नमाज होती है, और वाजिब जो होती है वो वितर होते हैं जो इशा में अदा किए जाते हैं। वाजिब और फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ जो रकातें होती हैं और हर सूरत में खड़े होके अदा करनी होती हैं। खड़े होके नमाज अदा करने का हुक्म तो यहाँ तक क्या है कि कोई इंसान अगर कमज़ोर है, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, वो खड़ा नहीं हो सकता, तो वो किसी चीज़ के साथ टेक लगा के खड़ा होके हर हाल में नमाज अदा करे, मतलब उसने फिर भी खड़े होके नमाज अदा करनी है। और अगर दूसरे तरीके से ये है कि अगर बिल्कुल इंसान के अंदर ताकत नहीं है जिस्म में, तो पीछे से कोई पकड़ के उसको खड़ा हो जाए, फिर भी उसने खड़े होके नमाज अदा करनी है। पहले लोग खाना खाने के लिए मरते थे, अब लोग खाना खा के मर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ कि लोगों ने अपना इतना वज़न बढ़ा लिया है, इतना अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा है, इसी वजह से बहुत। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी घर हैं, घर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बीमार नहीं है, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, अपने वज़न का ख्याल नहीं रख रहे। अब देखिए, जब नमाज अदा करते हैं ना, चाहे कोई वो औरत है, चाहे कोई मर्द है, नमाज अदा करते हैं, कहते हैं जी हमसे सजदे भी नहीं जाया जाता, फिर हमसे ऊपर उठा नहीं जाता। तो इसी वजह से है ना। पहले भी तो लोग थे, पहले कहाँ, जितने भी बुज़ुर्ग होते थे ना, इतनी उनमें हिम्मत होती थी कि वह नमाज अदा करें, वो भी खड़े होकर नमाज अदा करते थे। और अब जो लोग हज अदा करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ व्हील चेयर्स इतनी हैं कि जहाँ 10,000 लोग और भी खड़े होके वहाँ पे हज अदा कर सकते हैं ना, इतनी तो व्हील चेयर्स वहाँ पे हो गई हैं। तो मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखें, अपने वज़न को मेंटेन करें, सेहत बरकरार रहेगी और आप नमाज अच्छे से अदा कर सकेंगे, वो भी खड़े होके। और आपको नमाज अदा करनी है हर सूरत में, वो भी खड़े होके। फ़र्ज़ और वाजिब ये हर सूरत, हर हाल में खड़े होके अदा करनी है।
تھینک یو ویڈیو فل واچ کرنے کے لیے۔